हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। नहीं हुआ? चलो आओ तो हम शुरू करते हैं। आज अगला सवाल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 19। मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो शुरू करने बेटा सवाल में पहले हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। इक्वेशन कैसे बनेंगी आओ जरा देखते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अ फॉर्म रिक्वायरमेंट दैट इट्स वेट मस्ट बी एग्जैक्टली 150 किलो। वो क्या चाहते हैं कि जो हमारा सामान बना रहे हैं उस सामान का जो फाइनल वेट आए, जो वैल्यू, जो क्या है वजन आए, वो कितना होना चाहिए? एग्जैक्ट 150 किलो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। 150 किलो वजन होना चाहिए। ठीक है। द टू रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट ए एंड बी विद द कॉस्ट ऑफ 2 and 8। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 18 हमारे 19। ठीक है। हमारे पास दो मटेरियल काम में आ रहे हैं ए और बी, जिनकी कॉस्ट कितनी है बेटा? 2 रुपए और 8 रुपए पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। हाँ या ना? ये कॉस्ट है बेटा। ठीक है, ये क्या है? हमारी कॉस्ट है। आगे क्या लिखा हुआ है? ईच यूनिट ऑफ ए वेट 5 किलोग्राम एंड ईच यूनिट ऑफ बी वेट 10 किलोग्राम। ध्यान से सुनना बेटा, इसका जो वेट है वो कितना है बेटा? 5 किलोग्राम। इसका आपको पता है ना, इन दोनों का टोटल वेट मिला के कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 150 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 150। अच्छा ज्यादा तो छोड़ो, एग्जैक्ट 150 होना चाहिए। एग्जैक्ट 150 किलोग्राम होना चाहिए जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका। और क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एटलीस्ट 14 यूनिट ऑफ बी एंड नॉट मोर देन 20 यूनिट ऑफ ए मस्ट बी यूज्ड। कह रहे हैं ये जो बी है ना, बी की एटलीस्ट कितनी यूनिट यूज होनी चाहिए? 14 यूनिट। और इसकी क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम। ए की कितनी यूनिट बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं बी एंड नॉट मोर देन 20 ऑफ 8। नॉट मोर देन बेटा जरा इनका मीनिंग समझेंगे अभी पढ़ाते समय। नॉट मोर देन, हाँ बिल्कुल सही। कितनी? 20 लिखा था ना? ठीक है। हाउ मच ईच टाइप ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर ईच यूनिट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अंडरलाइन कर लो, किस चीज के लिए? मिनिमाइज द कॉस्ट के लिए। बोलो आप क्या बोले थे? वो तो मिनिमम दे रखा। हाँ अभी बना रहे हैं, उस पर पहुंचेंगे तब देखते हैं। एक बार शुरू करते हैं। पहले देखो, पहले सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए बेटा? पहले सवाल की समरी उतारी है, बताओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए? बोलो। मिनिमाइज कॉस्ट। मिनिमाइज कॉस्ट यानी कि जेड क्या होना चाहिए बेटा? 2x प्लस 8y, यही होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट टू यानी कि कॉन्स्टेंट जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट टू। अब शुरू करते हैं। पहला वेट से रिलेटेड होना चाहिए। 5x प्लस 10y एग्जैक्टली इक्वल्स टू 150 किलोग्राम, है ना? यही था ना 150 के बारे में वो क्या बोला था? एग्जैक्टली 150। तो यहां पे लेस देन या मोर देन का साइन नहीं आएगा। कौन सा आएगा? इक्वल्स टू आएगा। ठीक है। दूसरी बात बेटा हम क्या कहेंगे? ये वाला पॉइंट, ये जो अब तुम बोल रहे थे, कौन सा? पहले ये वाला करवाऊं, ए वाला। ठीक है बेटा, ए वाला, ए की जो यूनिट है वो 20 से ज्यादा यूनिट नहीं होनी चाहिए। यानी ए एक्स को बोल रहे हैं, एक्स जो होगा वो 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 20 से कम या बराबर तो हो सकता है। यही बात हो इसकी। एटलीस्ट 14 यानी वाई जो प्रोडक्ट है बेटा उसकी कम से कम 14 यूनिट होनी चाहिए, यानी 14 से ज्यादा हो सकती है। मैक्सिमम नहीं है बेटा, ये मिनिमम। 14 या उससे ज्यादा हो सकती हैं, कम नहीं हो। ये बात समझ में आई। और नॉन नेगेटिव तो हमेशा लिखना ही लिखना है, एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो सॉल्व करें बेटा। आओ सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। 5x प्लस 10y के लिए x और y क्या क्या बनेंगे बेटा बताओ? अगर मैं इसको 0 मान लूं, ठीक है, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 15। अगर मैं इसको 0 मान लूं तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 30। बस, बाकियों के लिए तो लाइन बनाने की जरूरत है नहीं, इन दोनों के लिए तो आ जाओ। अरे वो स्केल लाने वाली थी ना, कोई बात नहीं, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में वैसे। चलो करें ये x ये y। पहले जरा x का डाटा देखो, कहां तक जा रहा है x का डाटा? सर 30 तक जा रहा है। तो एक काम करें, 30 तक जा रहा है तो 10-10 ले ले। 10, 20 और 30। y का डाटा चेक करो, 15 तक यहां जा रहा है तो 15, 5-5 का गैप ले लें। 5, 10, 15, कुछ भी ले सकते, जरूरी नहीं है दोनों जगह सेम ले। ठीक है, डाटा पढ़ के चेक करते हैं। करें शुरू, डाटा डालें। आओ देखो बेटा, इसको x का 0, y का 15, y का 15, x का 30, y का 0 मिला दूं बेटा?
यही बनेगी, ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 x बराबर 20, x ये रहा 20, इसकी लाइन कैसे बनेगी, ऐसे, है ना बेटा, ऐसे लाइन बनेगी x इक्वल्स टू 20, ऐसे लिखा, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, हाँ y बराबर 14 यहां पे ले लूं, ठीक है, ऐसे बनेगी। डन, ये थर्ड हो गई। आओ जरा आज सीख लेते हैं अब इसमें करना क्या है। हमारा टॉपिक क्या है, मिनिमाइज कॉस्ट करनी है। वैसे मिनिमाइज का आंसर कल मैंने बताया था, उस तरफ को खुले इलाके की तरफ होता है, वैसे तो कल आंसर मैंने वीडियो में बताया है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो, है ना। चलो शुरू करें। देखो बेटा, यहाँ पे मुद्दा क्या है कि पहले इन दोनों की वैल्यू 0 0 रख के देखो, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू अगर 0 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहां भी 0 रखा, यहां भी 0 रखा, ये 150 के बराबर आया, हाँ या ना, नहीं। यानी ना तो आंसर इस तरफ होगा ना आंसर उस तरफ होगा। पता है क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली इक्वल्स टू लिखा है, लेस देन वेस देन नहीं लिखा ना। यानी हमारा जो आंसर आना चाहिए वो इस लाइन पे ही आना चाहिए। ये जो लाइन है ना, लाइन, इस लाइन पे ही आना चाहिए, इस लाइन से ना तो इधर ना उधर। देखो मैं आपको बताता हूं, थोड़ी देर के लिए मानो कि यहां अगर ऐसा निशान होता बीच में तो 0 0 रखते। पहले ऐसा मान लेते कि अगर ऐसा सवाल होता तो क्या करते, ऐसा सवाल होता तो ये 0 ये 0, क्या ये 150 से कम है, जवाब है हाँ। ये जवाब है हाँ का मतलब ये 0 होता है, ये वाला डॉट जो होता है ना। यानी आंसर किस तरफ होना चाहिए, इस तरफ, हाँ या ना, क्योंकि ये बात प्रूव हो रही है कि 150 से कम है। अगर मैं इसको ऐसा निशान बदल दूं, ये वाला बोल दूं, अब जरा चेक के बताओ ट्रू है फॉल्स है। यानी कि आंसर इस तरफ होगा, इस लाइन से इस तरफ होगा, या इस लाइन से उस तरफ होगा, उस तरफ होगा, क्योंकि आंसर 150 से बड़ा नहीं है। ठीक है, आ रही है बात समझ, उस तरफ। लेकिन अगर मैं बोलूं इक्वल्स टू, मैं क्या बोल रहा हूं, तो बताओ ये इक्वल्स टू है या नहीं है। इक्वल्स टू का मीनिंग क्या हुआ, ना इधर ना उधर, आंसर जो होगा वो इस लाइन पे ही होगा। ये बात क्लियर हो रही है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब सुनो, x इसमें x 20 से छोटा है, हाँ या ना, x 20 से, ये 0 अगर मैं रख दूं 0, तो 0 20 से छोटा है, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है ना। यानी ये वाली जो लाइन है इसका आंसर किस तरफ होना चाहिए, इस दिशा में। क्योंकि 0 0 इधर है ना, इस दिशा में होना चाहिए। थर्ड देखो, y की वैल्यू अगर 0 रखूं तो 14 से बड़ी आ रही है, ये तो झूठी बात हो गई। झूठी बात का मतलब ये 0 0 है, तो इसका आंसर इस तरफ होना चाहिए। हाँ या ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा ये वाली लाइन तो कहती है कि मेरा आंसर केवल इस लाइन पे ही हो सकता है, ना तो इस लाइन से उधर हो सकता, ना इस लाइन से इधर। यानी हमारा आंसर कहां होगा पता है, हमारा आंसर या तो होगा यहां पे, ये वाला जो डॉट है, ध्यान से सुनना, ये वाला डॉट। अच्छा, हम यहां से शुरू करते हैं हमेशा, हाँ या ना, बताओ इस डॉट पे आंसर हो सकता है नहीं हो सकता, नहीं। इस डॉट पे हो सकता है नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि आंसर केवल इस लाइन पे ही हो सकता है। ठीक है, तो इस लाइन के ही डॉट ढूंढ लेना केवल। इस डॉट पे हो सकता है नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पता है क्यों, क्योंकि इस लाइन ने मना कर दिया, कि इसने कहा आंसर मेरे से इधर ही हो सकता है, आंसर मुझसे इधर नहीं। यानी मेरा आंसर जो है वो यहां 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 नहीं हो सकता। यही तो मेरा तीसरा डॉट था, यहां भी नहीं हो सकता। यानी इस लाइन पे भी मेरा आंसर यहां से यहां तक नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये लाइन ऐसा कहती है कि मेरे से इधर तो आंसर हो ही नहीं सकता, हाँ या ना। तो आंसर कहां से चालू होगा, यहां से। रेड पेन, आंसर कहां से चालू होगा, यहां से चालू होगा। क्लियर है। ये वाली लाइन से अब यहां पे चलना चालू करते हैं। बेटा यहां पे चले तो इसने कहा कि ये तो क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। इसने कहा नहीं, मेरा आंसर तो कहां होना चाहिए, इससे भी ऊपर होना चाहिए। यानी ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया, ये वाला पॉइंट भी नहीं बना, है ना। तो पॉइंट कौन सा बना, ये वाला पॉइंट बना, हाँ या ना। ये पॉइंट इसने कहा कि ट्रू है ना, और ये पॉइंट इसने भी कहा कि यहां पे ट्रू है, और इस डॉट पे भी है। यानी हमारा फाइनली आंसर केवल यही वाला आएगा, ये जो पॉइंट है यही हमारा आंसर है, और कहीं आंसर है ही नहीं। एक बार इसका डायग्राम देखो इन्होंने कैसा बना रखा है। एग्जाम्पल 19 का डायग्राम देख रहे हो, इसमें कहीं पे भी सिलेक्टेड फिजिबल रीजन है ही नहीं। इसमें आंसर कौन सा है, यहां से लेके यहां तक का आंसर है। पता है क्यों, ध्यान से सुनना, यहां से लेके यहां तक का जो आंसर है वो इस लाइन पे भी है। पहली बात, तीन चीजें प्रूव करनी है, तीनों लाइन की बातें प्रूव हो जाए। ये लाइन कह रही है कि हाँ ये आंसर मेरे अंदर आता है, ये वाली लाइन बोल रही है कि हाँ ये इलाका इस तरफ को आ रहा है, मैं अलाउ कर रही हूं।
ये लाइन बोल रही है कि हाँ ये डॉट से यहां तक का जो आंसर है वो मेरे से ऊपर का आंसर है, तो मैं अलाउ कर रहा हूं। आ रहा है समझ? यानी इसका आंसर जो होगा वो केवल कहां से कहां तक का होगा, यहां से यहां का। एक बार फिर से समझा दूं, अगर नहीं समझ आया तो एक बार स्टार्टिंग से करते हैं। मान लो मेरे पास सबसे पहली इक्वेशन ये है, ये इक्वल्स टू, ये बात कहती है कि आंसर में अब आपको ज्यादा चलने की जरूरत ही नहीं है हर जगह चल चल के देखने की, आपको केवल एक बात समझने की आंसर इस लाइन पे होना है। ये इक्वल्स टू क्या समझा रहा है कि आंसर केवल किस पे होना है बेटा, इस लाइन पे आंसर होना है। पहली बात डन हो गई। ये कह रहा है कि इस लाइन पर आंसर मैं तभी होने दूंगा अगर ये बात प्रूव हो जाए जीरो से छोटा है। हमने कहा जीरो से छोटा प्रूव हो रहा है यानी इसने ये कहा कि इस लाइन पे आंसर है, लेकिन मैं ये कहता हूं, सेकंड लाइन क्या बोल रही है, मैं ये कहता हूं कि आंसर केवल इसी दिशा में हो सकता है, इस तरफ तो हो ही नहीं सकता। यानी ये लाइन वेस्ट हो गई, हाँ या ना? इस पूरी लाइन में आंसर छुपा हुआ है हमारा कहीं ना कहीं, लेकिन ये लाइन किसने वेस्ट कर दी बेटा, सेकंड इक्वेशन ने कहा कि आंसर तो इसी तरफ होना है, यानी इस तरफ तो हो ही नहीं सकता। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी भी इतनी लाइन तो बाकी है हमारे पास, इतनी लाइन तो बाकी है। फिर हमने थर्ड इक्वेशन चेक करी, थर्ड ने बोला क्या कि आंसर मुझसे ऊपर ही हो सकता है, मुझसे नीचे हो नहीं सकता। तो हमने कहा यार आंसर हम सोच रहे थे यहां से यहां तक होगा, थर्ड वाले ने क्या कहा कि इससे नीचे तो आंसर हो ही नहीं सकता, यानी मेरी लाइन यहां से यहां तक भी क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो लाइन केवल कौन सी काम आई, ये, यानी इसे कोई मना नहीं कर रहा, ये इससे ऊपर भी है, इससे इधर भी है और इस लाइन पे भी है, हाँ या ना? क्लियर है? पक्का कर पाओगे? दोबारा ऐसा कोई सवाल बना के दे दूं तो यहां से ऊपर बेटा ऊपर तो लेफ्ट साइड में जाती नेगेटिव हो गए ना। अगर यहां से मान लो अगर तुम ये कह रहे हो, ये कह रहा है कि सर अगर मैं यहां पे चले जाऊं, यहां पे जाते ही एक्स नेगेटिव, ये डॉट है ना, ये वाला जी डायरेक्ट ऊपर जा सकता था ना, 15 पे ही तो था बेटा ये डॉट, 15 पे। अच्छा हाँ, तो ऊपर कैसे जाएगा, कहीं जाके तो खत्म होएगा ही ना, 15 पे जाके खत्म हो गया। तो हमारे दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं बेटा सवाल में, एक ए और एक बी, बस दो ही पॉइंट है इस सवाल के अंदर। करें सवाल सॉल्व, चलो हम यहाँ पे पॉइंट्स रखेंगे। पॉइंट का नाम क्या क्या है बेटा, पॉइंट ए की वैल्यूज क्या क्या है, पॉइंट ए पे हमें y तो दिख रहा है 14 है, x y तो दिख रहा है 14 है, x नहीं पता, x अभी निकाल लेंगे। पॉइंट बी पे x तो 0 है और y कितना है 15। चलो पॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं, कर लें। अच्छा कोस्ट का फंक्शन और लिख दो, कोस्ट का फंक्शन क्या था, 2x प्लस 8y, ठीक है। चलो इसमें तो सॉल्व कर दो, 2x प्लस 8 15, तो 15 8 120। चलो अब पॉइंट किसको फाइंड आउट करें बेटा, पॉइंट ए को फाइंड आउट करने के लिए किस किस को सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 3 क्या कहती है, इक्वेशन 3 कहती है कि x जो होगा वो 20 होगा, और इक्वेशन 1 क्या कहती है, 5x प्लस 10y बराबर 150। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? तो बेटा x की वैल्यू पुट करो, 5 × 20 प्लस 10y बराबर 150, तो 100 प्लस 10y बराबर 150, तो 10y बराबर हो गया 50 और y बराबर 5 हो गया बेटा, 15 नहीं हुआ। आई बात समझ में? क्लियर है? पक्का? तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट कर दूं बेटा, ओ सॉरी y की निकालनी थी, किसकी निकालनी थी, y की 15। कौन सा पॉइंट लिखा है मैंने, पॉइंट ए में y की तो 14 है। अच्छा यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख ली, जबकि इक्वेशन कौन सी लिखनी थी, 3 में क्या था, y बराबर 14 था, तो ये चेंज हो जाएगा पूरा। 3 में क्या था बेटा, y बराबर 14। आओ y की वैल्यू पुट करो, 5x प्लस 10 14 बराबर कितना 150, 5x प्लस 140 बराबर 150, तो 5x बराबर 10, तो x बराबर कितना हो गया 2। तो यहाँ पे आंसर रख देता हूँ 2 और वैल्यू निकाल देता हूँ 2 × 2 प्लस 8 × 14, 4 और 14 8 72 ना बेटा, 8 चौक 32 नहीं 102, 14 8 कितना होता है, 8 चौक 32, 5 3 8 3 11, 112 और 4 118। बेटा आंसर कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए हमें, जो मिनिमम कॉस्ट हो। आंसर मैच कर लो एक बार। और वैसे भी आपको पता है जो चीज हम सॉल्व करते हैं ना, आंसर हमेशा उसी में ही आता है, ठीक है। तो बताओ ये लाइन सिलेक्ट करना आया, फिजिबल रीजन किसको बोलेंगे, तो एक स्पेशल सवाल था बेटा ये, है ना। स्पेशल सवाल क्यों, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एरिया नहीं बना, एक लाइन पे ही आंसर आया। ये इस सवाल का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इक्वल्स टू वाली लाइन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इस सवाल में। बताओ समझ में आया नहीं आया, या दोबारा बताऊं कुछ इसमें आ गया। चलो अगला सवाल, फोटो तो शेयर कर रखी है, ऐसे भी हो सकता है ना, हाँ। ऐसे कॉन्सेप्ट लगा के अगर एक ही क्वेश्चन दे रखी है तो लाइन भी एक ही क्वेश्चन में बनेगी, दो जगह पॉइंट आएंगे, अगर एक ही क्वेश्चन दे रखा है तो सॉल्व तो एक ही
जो नीचे 2 पॉइंट्स है ना एक्स का। अब बेटा हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 20 कहाँ पर है, ये रहा टॉप पे, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो करें बेटा। देखो सवाल में क्या है, खोल लो एग्जांपल 20। ओल्ड हैंस कैन बी बॉट फॉर 2 रुपए ईच बट यंग वंस कैन 5 रुपए ईच। देखो बेटा दो सवाल, हाँ तो दो तरह के हैन है हमारे पास, ओल्ड और यंग। इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है बेटा, 2 रुपए और 5 रुपए। और क्या लिखा हुआ है, लिखा है द ओल्ड हैंस, हाँ स्टार्ट, द ओल्ड हैंस लेज 3 eggs पर वीक एंड यंग एंड 1 5 eggs। ये बेटा कितने eggs देती हैं, ये तो 3, ये 5 देंगे, ठीक है। हाँ, ईच बीइंग वर्थ 30 पैसा। और ये अच्छा सवाल है बेटा, और एग की जो वर्थ है ना बेटा, क्या हो गया, पैसे में। हाँ पैसे में है, और कीमत दे रखी है यानी सेल वैल्यू दे रखी है। इसकी जो वर्थ है एग की वो है 0.30 पैसा, यानी एग जब बिकेगा तो इतने पैसे में बिकेगा। आगे क्या लिखा है, अ हैन कॉस्ट 1 रुपया पर वीक टू फीड। ये अच्छा सवाल हो गया, ये तो एग्स हो गए। इनको फीड करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो 1 रुपए की है, ठीक है। और पहले इसमें प्रॉफिट फंक्शन डिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, दोनों में 1-1 रुपए की लगेगी ऑब्वियसली, है ना, दोनों को फीड तो बराबर ही करवाएंगे हम लोग। उसके बाद क्या है बेटा, इफ अ पर्सन हैज ओनली 80 रुपए टू स्पेंड फॉर हैंस, ठीक है, हमारे पास कितने रुपए हैं बेटा हैंस को खरीदने के लिए, 80 रुपए हैं, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, कहां गया, हाउ मेनी ईच टाइप परचेज सो दैट ही कैन गेट अ प्रॉफिट मोर देन 6 पर वीक। हमारे पास 80 रुपए तो खर्च करने के लिए हैं, और हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो कितना चाहिए बेटा, ₹6 था शायद, है ना, हाँ एक बार पढ़ लें, मोर देन ₹6 पर वीक। तो यहां प्रॉफिट में क्या लिख लूं, मोर देन ₹6 पर वीक, ठीक है। अच्छा सवाल है। आगे लिखा हुआ है, अज्यूमिंग दैट द पर्सन कैन नॉट परचेज मोर देन 20 हैंस। ये मान के चलो कि जो हम हैन खरीदेंगे, हैंस जो हैं वो नॉट, क्या लिखा था, कैन नॉट परचेज मोर देन 20, कैन नॉट परचेज मोर देन 20 हैंस, हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब यहां पे ध्यान से सुनेंगे हम लोग। यहां पे हम लोग सबसे पहले चाहते क्या है, हमारा प्रॉफिट तो आंसर 6 रुपए से ज्यादा हो, वो तो आंसर जो लास्ट में आएगा उसमें से जो 6 रुपए से ज्यादा होएगा वो ले लेंगे। पहली बात, प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है पता है, प्रॉफिट का मतलब होता है सेल माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट। तो पहली बात यहां पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कॉस्ट कितनी है, चलो यहां पे लिखते हैं एक बार, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेल माइनस एक्सपेंस, है ना, यही तो होता है बेटा। एक बात बताओ, मुर्गी को जो खरीदना है, मुर्गे, है ना, खरीदना भी एक्सपेंस होता है, या जो उसको खाना खिलाना है वो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस तो बेटा खरीदना असेट होता है, आप किसी मुर्गी को खरीद रहे हो, खाना खिलाना एक्सपेंस हुआ, ठीक है। यानी कि एक मुर्गी से मुझे 3 अंडे मिलते हैं, हाँ या ना, और हर अंडा मैं कितने रुपए में बेचता हूं, 30 पैसे में। यानी मुर्गी को मैं, या ऐसे कर लो, मुर्गी को अगर मैं कितनी मुर्गी खरीदूं, एक मुर्गी खरीदूं x, एक मुर्गी यानी कि नंबर ऑफ मुर्गी x, हर मुर्गी पे कितने रुपए खर्च करने हैं मुझे, 1x, और हर मुर्गी दूसरी मुर्गी पे भी कितने खर्च होंगे, 1y, हाँ या ना। एक्सपेंस समझ में आया, 1 रुपया खर्च होगा, जितनी मुर्गी है उतना रुपए मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, रिवेन्यू, हर मुर्गी अंडे कितने देगी, 3x, और हर अंडा कितने रुपए में बिकेगा, 0 रुपए 30 पैसे में, समझ रहे हो। अगर मैं 3 अंडे 30 पैसे में बेचूं तो मेरे पास कितने रुपए आ गए, 0.90 रुपए आ गए एक मुर्गी से। तो अगर मैं x मुर्गियां बेचूंगा तो मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे, 0.90 x रुपए आ जाएंगे, समझ रहे हो। एक मुर्गी को खाना खिलाने में कितना रुपया खर्च हुआ, एक मुर्गी को के अंडे बेच के मेरे पास कितने रुपए आए, 3 अंडे आए थे, हर अंडा 30 पैसे का, तो कितने रुपए आए, 90 पैसे। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक मुर्गी को खाना खिलाया, 1 रुपए खर्च आया, लेकिन नई मुर्गी को अगर खाना खिलाएंगे तो वो अंडे कितने देगी, 5, तो पैसे कितने आएंगे उससे, 1.5 रुपए, हाँ या ना। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बस ये बता दो पहले तो मेरे को। नहीं आई तो आगे बाद में पढ़ेंगे पहले, क्योंकि ये समझना जरूरी है, ग्राफ तो बाद में बनेगा।
बताओ, नहीं आई? दोबारा बताओ। चलो ठीक है, देखो बेटा इतना समझ लो, हमारे पास प्रॉफिट कैसे निकलना है। दो मुर्गी हैं, न्यू और ओल्ड, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? एग को सेल करके जो पैसा आएगा उसमें से माइनस कर दो जो फीड करने से खर्चा हुआ, हाँ या ना? यही तो मीनिंग हुआ। एग को सेल करके कितना आएगा बेटा? ये 3 एग देती है और रेट कितना है एग का? 30 पैसे का, है ना? तो 3 एग बेचेगी ये, सॉरी पहले न्यू लिखा था क्या मैंने? पहले ओल्ड और फिर न्यू, बेटा मार्कर सारे, ओल्ड और न्यू। ये 3 देगी और ये 5 अंडे देगी। 3 अंडे देगी तो कितने पैसे आ जाएंगे? 90 पैसे, है ना? और ये 5 अंडे देगी तो कितने आएंगे? 1.5 रुपया। खाना खिलाने में इसको खर्च कितना करना है? 1 रुपया। इसको खाना खिलाने में खर्च कितना करना है? 1 रुपया। आ रहा है समझ? तो अगर मैं कहूं मेरा टोटल रिवेन्यू कितना, जो पैसा आएगा वो आएगा 0.90x प्लस 1.50 और मेरा टोटल एक्सपेंस कितना? 1x प्लस 1y। अरे बात समझ? चलो इसे सॉल्व कर लें बेटा, सॉल्व कर लो। 0.90x माइनस 1x माइनस 1. ये माइनस नहीं है तो प्लस है, प्लस 1.50y माइनस प्लस माइनस 1y। इसको सॉल्व किया तो पता है ये बचेगा 0.10x लेकिन माइनस का, हाँ या ना? और ये क्या आएगा? 1y। एक बार चेक कर लो इनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही है क्या जो अपन ने लिखा है? मैक्सिमाइज 0.5 x1, 0.5 और 0.10। एक सेकेंड, ये बचेगा 0.5 बचेगा। ये कितना बचेगा? 0.5 में से 1 गया तो 1 बचेगा। आ रहा है समझ? क्लियर है? चलो ये मैच हो रहा है ना इनके ऑब्जेक्टिव से? हाँ हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक सेकेंड मार्कर की दिक्कत आ रही है एक बार। चलो ये तो प्रॉफिट हो गया, अब सब्जेक्ट 2 लगाते हैं। सब्जेक्ट 2 ये नहीं समझ आया तो फिर से पूछ लो चाहे तो, ठीक है। सब्जेक्ट 2 में क्या करना है ध्यान से सीखेंगे। सब्जेक्ट 2 में उसने बोला कि हमारे पास 80 रुपए से ज्यादा नहीं है मुर्गियां खरीदने के लिए, 80 रुपए से ज्यादा मुर्गियों पे खर्च नहीं करना। एक मुर्गी कितने की है? तो हमारी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो 2x प्लस 5y, ये 80 रुपए या उससे कम होनी चाहिए क्योंकि 80 से ज्यादा तो है नहीं हमारे पास। और क्या बात बोली थी उसने हमें? कह रहे हैं हमारे जो हैन है कैन नॉट बी परचेज मोर देन 20, 20 से ज्यादा हैन नहीं खरीद सकते। यानी नंबर ऑफ हैंस चाहे x लो चाहे y लो, कोई सी भी लो, आप 20 से ज्यादा नहीं खरीद सकते, यानी 20 या उससे कम खरीद सकते हो। आ रही है बात समझ में? और कोई लिमिट बोली थी क्या? नहीं, लिमिट तो बस ये 2 ही बोली थी। आ रही है बात समझ? और x और y 0 से बड़े होते हैं वो तो है ही। बना दे बेटा इक्वेशन। चलो इसके लिए x और y बनाते हैं इक्वेशन 1 के लिए। करें, x को 0 ले लो, y के लिए 5 से डिवाइड करो 16 हो गया, y को 0 लो, x के लिए 2 से डिवाइड करो कितना हो गया? 40, हाँ या ना? इक्वेशन 2 के लिए बना दूं बेटा? आ रहा है ना समझ या नहीं आ रहा? कृतिका पक्की बात? x और y, x को 0 लिया तो y 20 हुआ, y को 0 लिया तो x 20 हुआ। बस सॉल्व कर लो, आ जाओ। x y, बेटा x का डाटा 40 तक जा रहा है तो मैं 10 ले लूं, 10 20 30 40। y का डाटा 16 20 तक जा रहा है, 5 5 ले लेता हूं, 5 10 15 20। करें, चलो x का 0 y का 16 यहां पे आएगा, x का 40 यहां आएगा। हो गया ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 देखो, x का 0 y का 20 यहां पे आएगा, x का 20 y का 0 यहां पे आएगा। चलो अब वो कल वाला टॉपिक सीख लो जिसको नहीं आया हो, मिनिमाइज वाला। बेटा यहाँ पे, अच्छा ये तो प्रॉफिट वाला है, सॉरी प्रॉफिट की बात हो रही है। प्रॉफिट के लिए पहले ट्रू फॉल्स करके देखो, 0 0 दोनों को 0 रखूंगा तो 80 से कम आ रहा है, यानी इक्वेशन 1 का जो आंसर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, है ना? ठीक है। इक्वेशन 2 क्या कहती है? ये भी प्रूव हो रही है 0 0, तो इसका आंसर भी कहां पे होगा? यहां पे। यानी अगर मैं बोलूं तो मैक्सिमाइज वाले में तो कैसा आता है हमेशा आंसर, याद है? एक मोड़ आया, गली छोड़ आया। ये वो इलाका हो गया जो सब लोग प्रूव करवा रहे हैं, यानी इधर के इलाके का कोई भी पॉइंट, ये भी हां बोल रहा है, ये भी हां बोल रहा है। अगर मैं यहां का कोई डॉट बोलूं तो उसे ये वाली लाइन मना कर देगी, है ना? आ रही है बात समझ? अगर मैं यहां का डॉट बोलूं तो ये वाली लाइन मना कर रही है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया O A
बी सी, यानी अब ये वही नॉर्मल और इजी सवाल हो गया जिसमें प्रॉफिट निकालना है आपको। ठीक है, बस प्रॉफिट जो भी आंसर 6 रुपए से कम हो उसे एक्सेप्ट मत कर लेना। तो पॉइंट्स लिख लो, यहां पे पॉइंट्स कौन कौन से, ओ ए बी सी। ओ का मतलब होता है 0 0, ए कहां है, ये रहा, ए में एक्स का तो 20 है, वाई का 0, सी में वाई का तो 16 है ना, और एक्स का 0। बी के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहां पे प्रॉफिट का फंक्शन लिख दो। प्रॉफिट का फंक्शन क्या था बेटा, ये रहा, कहां गया, ये रहा, माइनस नहीं, ये नहीं, कहां ये बेटा, माइनस का 0.10x प्लस 0.5 y, यही था। क्लियर है, चलो आओ सॉल्व करते हैं 4.b। बेटा बी किस किस का इंटरसेक्शन है बताना, 1 और 2, दो ही तो इक्वेशन थी, इन दोनों को सॉल्व कर लो। ऊपर वाली को तो ऐसे का ऐसे ही लिख लो, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लूं, 2x प्लस 2y बराबर 40, हाँ या ना, सॉल्व कर लो। ये कट गया, ये कितना बचा, 3y बराबर 40। तो y बराबर कितना आएगा बेटा, ऐसे ही रखना 40/3, पॉइंट्स में मत ले जाना। y की वैल्यू किसी भी एक में पुट कर लो, इसमें कर लूं x प्लस 40/3 बराबर 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 40/3। सॉल्व कर लो, x बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया 3, 60 माइनस 40 यानी कि 20/3। तो यहां पे वैल्यू क्या रख दूं, 20/3, और y की कितनी रख दूं, 40/3। क्लियर है, हमेशा ऐसे ही रखा करो। चलो वैल्यूज निकाल लो बेटा, इसमें तो 0 0 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 20 तो माइनस का 0.10 इंटू 20 प्लस 0.5 इंटू 0, तो ये हो गया बेटा कितना, माइनस का 2, और ये हो गया 0। तो आंसर क्या आया, माइनस का 2। तो नुकसान की बात है, यहां पे पुट करो माइनस का 0.10 इंटू 20/3 प्लस 0.5 इंटू 40/3। सॉल्व करें, ये हो जाएगा बेटा 2.12, 2/3, इसको बोलेंगे कितना, 2/3 प्लस इसको सॉल्व करो 4 पंजे 20, ये भी शायद हो जाएगा 2/3, है ना। तो 2/3 कितना हो गया, 4/3, हाँ या ना। 4/3 का मतलब क्या हुआ, 1.33 रुपीज का प्रॉफिट। यहां पे चेक करो बेटा, माइनस का 0.10 इंटू 0 इंटू कितना, 0, और 0.5 इंटू कितना, 16। बेटा ये कितना हुआ 0, और ये कितना हुआ 80, यानी कि 8 रुपए। कितना आंसर आया, 8। 6 रुपए से ज्यादा केवल एक ही जगह आंसर आ रहा है, यहां पे। तो यही आंसर हमारा वैलिड होगा। चेक करो इस बार, सी कहां है बेटा, ये इस बार बी आंसर नहीं है, इस सवाल में क्या आंसर है, सी। मैच करके देखो एक बार क्या दे रखा है। कौन सा सवाल करे थे, 20वां, 20वें में 8 रुपए आंसर है, सही है। डन, बताओ समझ में आ रहा है डिजाइन कैसे करना है, क्या करना है। तो मैंने आपको पहले ही दिन बताया था जब चैप्टर शुरू करवाया था कि अगर हमें ये बनाना आएगा बेटा तो हम करवा पाएंगे, इसीलिए मैंने कई सवालों की प्रैक्टिस करवाई ताकि थोड़ा इसकी हैबिट हो जाए हम लोगों को। अब मेरे ख्याल से ये बना पाओगे, देखा हुआ है तो बना लोगे, कोई नया आ जाएगा तो शायद फिर फंस जाओ। ठीक है, क्लियर है। चलो ये 2 सवाल हो गए हमारे, और देखते हैं एक बार क्या है हमारे पास अगले सवाल में। एक बार देखने तो दो, अभी तो पढ़ाया क्या कौन सा था, 21वां। बोर्ड पे एक बार बात कर लेते हैं, आप लोग खुद देख लेना कि कैसे करना है। 21वां काटना है शायद, व्हाट विल बी द सॉल्यूशंस प्लेस इफ द राइट हैंड साइड। काट दो, 21वां काट दो, आपके काम का नहीं है, काट दो। अब आपके काम के नहीं है, जो लेवल था ना वो हो गया लेवल आपका। हाँ, 22वां आप चाहो तो घर पे प्रैक्टिस कर लेना, इसमें फिजिबल रीजन ढूंढना है। अगर आप फिजिबल रीजन ढूंढ पाए तो आप कर लोगे आंसर। 22वें सवाल का डाटा मैं फोटो में भेज दूंगा, ठीक है, आप लोग करके देखना 22वें सवाल को। फिर 23वां, जैसे मैंने कल करवाया था ना वैसा सही सवाल है, 22 और 23, तो इनमें से कोई एक कर लेना, फोटोज तो मैं भेज दूंगा। 24वां मिनिमाइज का है, मैं 2-3 सवाल भेज दूंगा। अब आप संडे भी है बैठ के तो आराम से प्रैक्टिस करना। हाँ कोई बात नहीं, 22, 23, 24, 25, 26। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जो बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। एक बार सवाल